हम खुदा को मादी ही नहीं मानते। अच्छा, वो मादी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर वो मादी होता तो वो किसी न किसी ज़मान और मकान में होता। वो मादे का क्रिएटर है। क्योंकि अगर वो मादी होगा, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं है। अगर वो मादी होगा तो उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा, और अगर उसका भी वो भी मादी होगा और उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा। इसी को आप कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस। तो क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस को फैलेसी नहीं मानते? जी बिल्कुल मानते। तो इसका मतलब ये है कि उसने वो किसी टाइम और स्पेस में रहता तो था। बात यही है ना कि आप उस साइंटिज्म से नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा, इसी को मैं साइंटिज्म कहता हूँ। आप चाहे इसको तस्लीम करें या ना करें, मैं नहीं, सारी दुनिया कहती है साइंटिज्म। आप हम साइंटिज्म, हम साइंटिस्टिक बिलीव नहीं रखते हैं। साइंटिफिक हम ये थ्योरीज मान लेते हैं ना। आप कैसे हुए? आपके अंदर शऊर नहीं है सर। तो जो शऊर है वो मादे का मजहर है। कॉन्शियसनेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ। आप ये कह रहे हैं कि शऊर और ब्रेन दोनों एक चीज है? नहीं, एक चीज नहीं है। ओके, क्या है वो? ब्रेन शऊर क्या चीज है? एक फिजिकल चीज है, और ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो उसकी मैनिफेस्टेशन है, वो कॉन्शियसनेस है। ठीक है सर, इधर उधर की बातें नहीं, इधर उधर की नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मादे और गैर मादे की बात कर रहे हैं तो शऊर के ऊपर तो बात होगी, क्योंकि शऊर एग्जिस्ट करता है और गैर मादी है। आप मुझे बता दीजिए कि शऊर एग्जिस्ट नहीं करता। जिस तरह वाजदी साहब कहेंगे कि क्रिएटर है और हम नहीं मान सकते, उसी तरह अगर डॉक्टर पीटर फैनविक ये कहेंगे कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर एग्जिस्ट करती है, आप नहीं मानेंगे। तो सवाल है कि जब आप ये कहेंगे कि यहां एग्जिस्ट करती है, तो आपने फौरन ब्रेन या शऊर को मादी मान लिया। वो तो खुद ही कह रहे हैं वो गैर मादी है। तो आप कहां का सवाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि कहां का सवाल गैर मादी चीज के लिए नहीं किया जाता, को नहीं मानते हैं। तो फिर ये सवाल कि खुदा ने कायनात को कैसे बनाया इररेलेवेंट हो जाता है। इसलिए इररेलेवेंट नहीं होता क्योंकि अगर आप मुझे ये समझा, क्योंकि अगर खुदा ये कहे कि मैंने इस तरह बनाया कि मैंने कहा कुन और कायनात बन गई, आप ये कहेंगे मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मुझे तो साइंटिफिक। हाँ, ये सवाल आपने गामदी से किया था, यही सवाल आपने गामदी से किया था, यही सवाल आपने गामदी साहब से किया था। अब मैं जवाब देता हूँ। गामदी साहब ने आपको जवाब नहीं दिया होगा, लेकिन मैं देता हूँ आपको जवाब कि जब हम ये कहते हैं कि खुदा ने कुन कहा, तो अब आप ये सवाल कहें कि अच्छा अरबी में कहा था या संस्कृत में कहा था। सवाल ये है कि किसी भी चीज को कहने के लिए क्या आपको ये जानना जरूरी है कि किस जबान में कहा था? मैं ये कहूं होल्ड ऑन, मैं ये कहूं कि इमरुल कैस ने या शेक्सपियर ने या इकबाल ने ये बात कही है। अब आप फौरन ही पूछें अच्छा किस जबान में कही है? किसी न किसी जबान में कही होगी, किसी न किसी जबान में कही होगी। लेकिन हमें जब खुदा बताएगा ना, हमें जब खुदा बताएगा तो वो उस जबान में बताएगा कि जिस जबान को हम समझते होंगे। वो उस जबान में नहीं बताएगा। अब मिसाल के तौर पर कुरान में जो है पाइथन लैंग्वेज नहीं लिखी होगी, या उसके अंदर जो है कोई आईटी की लैंग्वेज नहीं लिखी होगी कि इस जबान में कहा था। कुरान में वो जबान लिखी होगी। अच्छा चले ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझता है। मैं आपकी ये बात, मुझे यकीन है कि गामदी साहब ने जवाब आपको नहीं दिया होगा। ये बात आर्गुमेंट के तौर पर तस्लीम करता हूं। मिसाल के तौर पर मेरा और आपके वजूद की बुनियाद ये है कि हमारा कोई ना कोई डायमेंशन हो। सारी दुनिया इसको तस्लीम करती है कि हमारा कोई लेंथ, विड्थ और डेप्थ होना चाहिए, तभी हम वजूद अपना रखेंगे। तो अगर ये बात है, ऑब्जेक्टिवली सारे इसको तस्लीम करते हैं, ये बुनियाद है हमारे वजूद की। अगर खुदा के वजूद की यही बुनियाद होती ना, तो ऑब्जेक्टिवली सारे इसी को मान रहे होते, जबकि इसको नहीं मानते। वाजदी साहब आगे चलते हैं। मैं आगे चलना चाह रहा हूं। आप मुझसे वो सवाल करें कि जिसके ऊपर हमारे मजहब का या हमारा जो तसव्वुर है खुदा है वो खड़ा हुआ है। आप उसको चैलेंज करें ना, आप उसको ना चैलेज करके वो चीजें चैलेंज कर रहे हैं कि जो इररिलेवेंट है। नहीं, साइड पे क्यों, उसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं इस सवाल को साइड पे रख देता हूं ना, क्योंकि मुझे आगे जाने का शौक है। मुझे क्या कहते हैं बकायदा, यानी जहां सवाल नहीं है तो उसको साइड पे चल भाई। क्या हमने खुदा के वजूद को तस्लीम कर लिया? नहीं कर लिया ना, क्योंकि जब आपको दलाइल तो दे दूं, मैंने कभी दलील ही नहीं, कोई भी दलील मेरी अभी तक के खुदा के वजूद के ताल्लुक से नहीं आई है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर पहली दलील है, अगर आप उधर देख लें, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इविल एंड गुड। इसके दो प्रेमिसेस हैं। इफ द यूनिवर्स हैज एग्जिस्टेड बाय इटसेल्फ, इट वुड हैव ईदर इविल और गुड ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्शियसनेस। बी, द यूनिवर्स हैज इविल एंड गुड बोथ, therefore the universe has not existed by itself. Who created evil? God, of course. So God is evil? No, the creator of evil is not evil. यही तो fallacy है। The performer of evil is evil. अच्छा, not the creator। इसलिए कि मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ। मैं मिसाल ये दे देता हूँ कि मसलन आप मेरे स्टूडेंट हो, ये मेरे सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं इनको जब एग्जाम देता हूँ ना, तो इस एग्जाम के अंदर अगर मैं मल्टीपल चॉइस दूँ तो 3 जो ऑप्शंस होते हैं वो रॉन्ग होते हैं और 1 सही होता है। अगर ये कहें कि यार ये कैसा उस्ताद है कि ये 3 उसने रॉन्ग दे दिए, इसको खुद कुछ नहीं पता है, वो मैंने इसलिए दिए हैं ताकि मैं इनकी नॉलेज को जांचूं। जब हमारा बुनियादी मजहबी मुकद्दमा ये है, और सिर्फ मेरा नहीं, तमाम ईसाइयों का, तमाम यहूदियों का, तमाम मुसलमानों का, सारे जितने भी अहले मज़ाहिब हैं जो मोनोथीस्टिक रिलीजन है, हम इस दुनिया के अंदर एक इम्तिहान के लिए हैं कि हम अपने खुदा को पहचानें। अगर पहचान लेंगे तो जन्नत में जाएंगे, और नहीं पहचानेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। अगर हमारा बुनियादी मुकद्दमा ये है, तो उस मुकद्दमे के सही होने के लिए ईवल का होना ज़रूरी है इस दुनिया में। और अगर आप ये कहते हैं कि ये कायनात खुद से खुद वजूद में आ गई है या किसी मादे ने बता दिया, तो फिर क्या इस कायनात के अंदर ईवल पॉसिबल था?
आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं नहीं दिया। नहीं, मुझे मेरे सवाल का देखिए, मेरे सवाल का जवाब दें आप लेके जाएंगे मुझे तकदीर के मसले पर, तो हम कभी भी इस सेशन को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। ईवल का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ईवल का जो क्रिएटर है वो गॉड है। हमारा तो मुकद्दमा यही है, हम तो उसको खालिक शर भी मानते हैं, खालिक खैर भी मानते हैं, लेकिन कासिब शर, गॉड इज ईवल। ये यही बुनियादी गलती है। चूंकि अभी मैंने आपको एक मिसाल दी थी ना एग्जाम की, तो क्या मैं आपके नजदीक, क्या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, क्या मेरे स्टूडेंट्स हक बजानी होंगे कि वो ये कहें कि हमारे टीचर को कुछ नहीं पता, उसने 3 जो है गलत। मुझे ये बताइएगा कि तो खल्क़ शर बुरा नहीं है, कस्बे शर बुरा है। अंदर जो शर करने की सलाहियत पैदा करने वाला है वो शर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस शर को एग्जीक्यूट करता हूं तो वो शर है। बिल्कुल। अगर एक बंदा क्लाशनकोफ बनाता है तो वो शर नहीं है, लेकिन अगर बंदा क्लाशनकोफ से फायरिंग करता है और गलत जगह फायरिंग करता है तो शर है। और इसीलिए मैंने आपसे पहले कह दिया था, इसीलिए मैंने आपसे कह दिया था कि आप ट्रूथ को कैसे जान पाएंगे। तो आपने ये नहीं कहा, हालांकि आपको मालूम है कि ट्रूथ जानने का आपके पास एक ही पैमाना है और वो है साइंस। आप उसको नहीं कहना चाहते थे, ठीक है। कॉमन सेंस आपकी जबान से निकल गया तो आप कॉमन सेंस पे रहें। एक मिनट होल्ड ऑन, मैं यही रुक जाइए। क्या कॉमन सेंस ये नहीं है कि एक मर्द एक औरत के पेट से निकलता है, तो इसका उल्टा क्यों नहीं हो सकता? वाह 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 वाह, तो मुझे ये बताइए, नहीं, इसमें मुझे बता दीजिए, अगर ये औरत की लिए इंफीरियरिटी है कि एक औरत आदम की पसली से बने, तो क्या ये मर्द के लिए इंफीरियरिटी नहीं है कि एक मर्द औरत के पेट से पैदा हो? मुझे ये बताइएगा कि महज इसलिए आप उसको इंफीरियरिटी नहीं मानते क्योंकि दुनिया इसी तरीके से चल रही है। मुझे ये बताइएगा, आपको वो चीज इसलिए आपको वो चीज इसलिए उस पर एतराज हो रहा है क्योंकि वो एक किताब के अंदर आ गया, मुकद्दस किताब। एग्जैक्टली, वो एक मुकद्दस। तो अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो ये चीज बिल्कुल कॉमन सेंसिकल है कि एक औरत मर्द की पसली से पैदा हो सकती है, जिस तरह एक मर्द औरत के पेट से पैदा हो सकता है। कि आप क्या कहते हैं, मजहबी एस्पेक्ट से अपनी बीवी को अपनी बहन तस्लीम करते हैं? नहीं। अच्छा, आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगा कि अरे यहां से निकली तो उससे कैसे इंटरकोर्स कर लिया? हम लोग सवाए फर्स्ट कजन्स के हम दुनिया की हर औरत से जो इख्तलात है उसको जायज समझते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज आवर आर्गुमेंट कि हमें हर वो चीज जो खुदा करता है उसका मालूम होना जरूरी नहीं है। हमारा तो आर्गुमेंट ही इस बात के ऊपर है कि हमारी नॉलेज लिमिटेड है, हमारी हिकमत लिमिटेड है, और खुदा की नॉलेज अनलिमिटेड है, खुदा की हिकमत अनलिमिटेड है। तो जब उसकी नॉलेज हिकमत अनलिमिटेड और हमारी नॉलेज लिमिटेड है, तो हम उसकी अनलिमिटेड नॉलेज को अपनी लिमिटेड नॉलेज में कैसे या लिमिटेड जहन में कैसे समझ सकते हैं? तो जो एक चिंपैंजी की मादा है वो कैसे तख्लीक हुई? आई डोंट नो। चूंकि चिंपैंजी के ऊपर ईमान लाना मेरे वर्ल्ड व्यू का हिस्सा नहीं है। चिंपैंजी को मैं देख रहा हूं, तो हम खुदा के वजूद पर बात कर रहे हैं, जो खुदा है और एवोल्यूशन। और मैं आपको बता दूं, आप ये कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, नहीं करती। मैं कहता हूं ये आपका साइंटिफिक आर्गुमेंट है, ये आपका आर्गुमेंट साइंटिफिक है क्या? ये जो आपने चिंपैंजी की मिसाल दी, आपका आर्गुमेंट साइंटिफिक है? मैं आपका सवाल नहीं समझा। आपने जो भी कहा ना कि उसका जो आदम का और हव्वा का जो भी आपने कहा कि अंदरूनी साख्त है, और उसी तरीके से चिंपैंजी की अंदरूनी साख्त है। नहीं है सेम। ये साइंटिफिक आर्गुमेंट नहीं, सेम नहीं है। ये साइंटिफिक नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सेम नहीं है। मैं पूछ रहा हूं आपका साइंटिफिक आर्गुमेंट। ये सिंपल आर्गुमेंट है, ये सिंपल आर्गुमेंट है आपको समझाने के लिए। आप क्यों डर रहे हैं साइंस का नाम लेते हुए? वो तो आपकी मालिक और खालिक है। आप बताइए साइंटिफिक आर्गुमेंट है। मुझे नहीं पता कि आपको साइंस से इतनी चिढ़ क्यों है। नहीं, मुझे नहीं है। और आप उसी साइंस की बदौलत जो है लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। मुझे साइंस से दिलचस्पी नहीं है, मैं साइंटिफिक डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये साइंटिफिक आर्गुमेंट है जी, यस और नो? जी, यस जी, ठीक है। क्या आप समझते हैं कि साइंटिफिक आर्गुमेंट खुदा को प्रूव या डिसप्रूव कर सकता है? साइंटिफिक आर्गुमेंट खुदा को प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकता है। आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, हव्वा पैदा हुई। आप उस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि साइंस को हम खुदा को डिसप्रूव करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। तस्लीम कर रहे हैं ना? मैं इस बात को तस्लीम कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग हमारी पोजीशन, साइंस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी जो पोजीशन नहीं, हम That's very interesting. अजदी साहब जिस पोजीशन को एग्नोस्टिसिज्म कहते हैं, आप एग्नोस्टिक नहीं है। मैं अपने आप को एथीस्ट/एग्नोस्टिक कहता हूं। ये अभी नया इजाफा हुआ, मेरे लिए इंकिशाफ है। इसीलिए मैंने शुरू में पूछ लिया था आपसे कि सर आप एथीस्ट हैं। आपने कहा जी मैं तो मैं कंसीडर करेगा। आपने कहा कभी अगर हमारे पास सबूत आया, वो सबूत कैसा होगा? साइंटिफिक होगा ना? एग्जैक्टली। साइंस से तो आप प्रूव कर ही नहीं सकते। मैं अपने नाजरीन के लिए स्क्रीन के ऊपर ये जरूर दिखाना चाहूंगा, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के इक़्तिबास से आप भी देख सकते हैं। साइंस doesn't have the process to prove or disprove the existence of God. Science studies and attempts to explain only the natural world, while God in most religion is supernatural. तो आपने सुन लीजिए, मैं रिलीजियस पैराडाइम के बाहर मजहबी खुदा को साइंस के जरिए डिस्प्रूव कर सकता हूं, आपने अभी बोला। और अभी मैंने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का इक़्तिबास दिखा दिया, इन मोस्ट रिलीजन। इसका मतलब कि आप रिलीजियस खुदा को भी साइंस के जरिए डिस्प्रूव नहीं कर सकते। तो आप किस दलील का इंतजार कर रहे हैं कि खुदा को माने? एक तरफ आप ये कहते हैं कि जी हम साइंस की बुनियाद पर गॉड को एग्जिस्ट मान ही नहीं सकते। चलो ठीक है, हमने मान लिया।
जब आपको हम इख्तिबास दिखाते हैं तो आप उसको डिस्प्रूव कर देते हैं। आप ये बताइए कि आप की टोकरी में डाल दिया जाए, तो भाई वो कौन सी साइंस है कि जिसको हम माने? क्या सिर्फ दुनिया के अंदर अवैस इकबाल साहब की साइंस चलेगी? अब क्या हम पाकिस्तान और इंडिया और अमेरिका के स्कूलों और कॉलेजों से साइंस हटाकर अवैस इकबाल साहब का निसाब चला दें? यार खुदा का खौफ करें। खुदा तो आपके नजदीक मौजूद नहीं, किस खुदा का खौफ करूं? इंसान को और चिंपैंजी को और ज़राफ़े को, तमाम इस ज़मीन पर मौजूद जानदारों को आपके अल्लाह ताला ने मट्टी का पुतला बनाकर बनाया है। तो ये आज 21वीं सदी में अभी आपने कहा कि उनको भी ऐसे ही बनाया जिस तरह से आदम और हव्वा को बनाया। ऐसे नहीं, मैंने ये कहा कि उनको अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जिस तरीके से अपने हुक्म के जरिए वजूद बख्शा है, ऐसे ही तमाम कायनात को और उसके अंदर तमाम जानदार हैं उनको भी वजूद बख्शा है। मेरा यह दावा या किसी भी मजहब का यह दावा हरगिज़ नहीं है कि जिस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना था ऐसे ही चिंपैंजी का भी पुतला बना होगा, और ऐसे ही जो है वो जो दूसरे भी हैवानात हैं उनका पुतला। हमारा ये दावा नहीं है, चूंकि ये मजहब की फील्ड नहीं है, ये साइंस की फील्ड है। ये आप बताएंगे हमारी फील्ड क्या है कि हिदायत किसके ऊपर डिपेंड करती है? हिदायत आदम के वजूद के तस्लीम करने पर डिपेंड करती है। ये मजहब बताएगा कि आदम मौजूद थे या नहीं थे, एंड दैट्स इट। कुरान करीम तमाम रिलीजियस फिनोमेना को नहीं बताता है, कुछ रिलीजियस फिनोमेना को बताता है। मैं हैरत में हूं कि आप दिन